हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरबीएस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं बेस्ट अप्रोच और ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ये हमारा 39वां सेट है। इसमें जो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं वो ट्रेन से, रेलगाड़ी से संबंधित देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं और इस तरीके का जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को मात्र 5 सेकंड में भी आप बना सकते हैं। ऐसी ट्रिक आपको बताई जा रही है। बस आपको बेस्ट अप्रोच जो दिया जा रहा है उसको अप्लाई करना है। अगर इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप बेस्ट तरीके से बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करेंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ और सही कर रहे होंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कम अधिक लिखा है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, अब ऐसा ही सेम बेस पर अगर क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे कहा जाए कि आप 5 सेकंड में बनाइएगा, तो आपके लिए बहुत, ये मान लीजिए, सोने पर सुहागा होगा, इसका काम करेगा। और देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो आपका दूरी दिया है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर लिखेंगे। उसके गुणा में लिखेंगे जितना अधिक किलोमीटर चाल बढ़ाई जा रही है उसका करेंगे, और कितना कम समय लग रहा है उससे भाग करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप तो ये करना है। ठीक है, इतना, दो एकम दो, दो से काटेंगे, दो पंचे 10 हो जाएगा। 400 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। ठीक, 2000 किलोमीटर। ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए, आपका ये 2000 यूनिट आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये किलोमीटर नहीं मानेंगे, इसको 2000 ही रहने दो, ये 2000 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आपकी ऐसी वैल्यू देखनी है इन चारों विकल्प में से जो एक वैल्यू उठानी है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने 40 उठाया, तो अगला क्या करना है, जो आपको लिखा है ना 10 अधिक चाल कर दी जाती है, तो इसका 10 अधिक 40 का 10 अधिक 50 होगा। और इन दोनों का आपस में गुणा करके चेक करते हैं तो ये कितना आता है हमारा, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 2000। यानी कि 2000 इसका आ रहा है, 2000 हमें निकालना था, तो यही आंसर सही होगा। ठीक है ना। और आप अगर कोई और सा ऑप्शन देखते हैं, जैसे एक 50 है और एक 10 ज़्यादा 60 होगा, तो ये कितना होगा, ये आपका 3000 होगा। तो आपका ये 3000 तो आपको चाहिए नहीं, तो आपको कितना चाहिए, 2000। तो इसी तरीके से करिएगा, आपका एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जिससे ये कट रहा होगा या उतना बन रहा होगा। ठीक है ना। चलिए, इसी बेस पर एक और क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बताया था कि जो आपको दूरी दी गई हो उसको लिखना है 300 किलोमीटर, गुणा में फिर क्या करना है, जो जितनी किलोमीटर आपकी चाल वृद्धि की गई है उसका गुणा करना है, और जितना कम समय लग रहा था उसका भाग कर देना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किलोमीटर प्रति घंटे में ही होना चाहिए। ठीक है, या फिर दोनों का जो मात्रा है वो सेम मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए या किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए। ठीक है, अब 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 150। ठीक है, अब 15 मतलब 150 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 750 हमारा। ठीक है, अब ऐसा किस किस का गुणा कर दें कि ये 750 आ जाए। जैसे हम मान लेते हैं, आपको इस बार सभी विकल्प करके दिखाते हैं। जैसे आपने आंसर 30 माना, तो अगली चाल उसकी कितना, 5 ज़्यादा माननी थी, यानी कि अगली चाल जो होगी वो 35 होगी, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 35 या 105 मतलब 1050, जो कि आपका 750 नहीं बनाता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। 25 है, अगली चाल कितनी होगी, 5 अधिक, तो ये हो जाएगी 30। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 25 या 75 यानी कि 750। देखिएगा, ये 750 बन गया और ये 750 ही हमें चाहिए था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आप सभी ने ये ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद आपको ये ट्रिक बताई जा रही है। ठीक है ना। अगर ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपने जहाँ पर ग्रुप है उनमें शेयर जरूर करें, जिनको ज़रूरत होगी वो यूज़ करेगा इसका। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपको आसानी मिलेगी इससे। अगला लिखा है, एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर 30 किलोमीटर घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। यात्रा पूरी करने में जो 12 घंटे में लगने पर ट्रेन की गति थी वो क्या थी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर पहली दूरी है, वो पहली चाल है वो x है, और इसे 12 घंटे में तय किया जा रहा है, तो ये जो दूरी बनेगी कितना बन जाएगी, 12x बन जाएगी। ठीक है ना, ये 12x बन जाएगी। ठीक है, इसे इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, 12x, ये वाला हो जाएगा 12x। ठीक है,
दूसरा बोला गया है कि चाल को 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा जाए तो x प्लस 30 हो जाएगी ये चाल, और समय कितना लग रहा है 10 घंटे 40 मिनट। तो 10 घंटे 40 मिनट को हम क्या करेंगे 10 सही, ठीक है 10 सही, और ये 40 बटा में इसे हम मिनट में चेंज कर देंगे, घंटे में चेंज कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है वो आपस में बराबर होगी, क्योंकि आपस में पहली वाली जो दूरी है वही वाली सेकंड वाली भी दूरी तय की जा रही है, ठीक है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो यहाँ पर देखो 12x हो जाएगा पहले वाले का, और x प्लस 30 तो ये है ही हमारे साथ, और इसमें क्या 3 से 10 में गुणा होगा, 3 दशारम 30, और 2 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, 32 बटा में 3, ठीक है। इस 3 को हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, तो 12 तिया 36x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 32 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 32x बनेगा, और प्लस में 32 थी कितना होता है 96, यानी कि 960 रहेगा। अब 32x को 36x के पास ले जाएंगे तो ये 4x बचेगा, और ये बनेगा 96 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 24 चौके 96, एक जीरो, तो जो x का वैल्यू है वो कितना है 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखिएगा आपने बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन बना लिया है, नहीं तो आपको बहुत ही इसको टाइम लग जाता, ठीक है। और आप इसी तरीके से अप्रोच लगाइएगा, आप देखना है बहुत ही कम समय में इस टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना चाहिए तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो सबसे पहले क्या है, इसमें 48 लिखा जाता है, 48 का 10 में गुणा करेंगे, ठीक है, बराबर, यानी कि पहली वाले जो चाल है पहले वाले समय के साथ गुणा कर देंगे, और दूसरा वाला जो समय है 8 उसको हम दूसरी चाल s लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारी s हो जाएगी, या x लिख लेंगे, आप कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी से आप सॉल्व कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो 6.60 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ रहा होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आप इसको बराबर में लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर की गति से और वापसी में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफा दूरी क्या है, दूरी कितनी है। तो आपको याद रखना यहाँ पर एक तरफा लिखा है कि कुल लिखा है, ठीक है। अगर कुल लिखा होगा तो अलग टाइप बनेगा, और एक तरफा लिखा होगा या एक तरफ का दूरी पूछा जाएगा तो अलग होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो पहले 80 किलोमीटर और 40 किलोमीटर दूरी दी गई है, मतलब चाल दी गई है, उन दोनों का तो गुणा कर देना है, 80 गुणे में 40 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करना है, इन्हीं 80 और 40 को जोड़कर भाग कर देना है। 80 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 120 से भाग कर देना है। फिर गुणा में क्या लिखना है, जितना समय दिया जाएगा, 6 घंटे का समय लगता है तो 6 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। बस इसे कैलकुलेट करेंगे तो 40 एकम 40, 40 दिया 120 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 दूना 16, यानी कि 160 जो बनेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 160 जो बनेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कभी कभार इस क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि दोनों तरफ जो कुल दूरी तय की है तो कुल दूरी कितनी तय की उसने, तो इसका डबल कर देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न यही फॉलो करना, बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 235 मीटर लंबी सुरंग है, पुल है या प्लेटफॉर्म है, तो इन दोनों की लंबाइयाँ जो होती है वो दूरी होती है वो जोड़ी जाती हैं। तो कुल दूरी डी बराबर क्या हो जाएगी, 725 प्लस में 235, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 5 10, 2 3 5 1 6 और 7 2 9, यानी कि 960 हो जाएगा ये कुल दूरी, ठीक है। और बोला क्या गया है, ये क्या है आपका मीटर है, और टाइम जो दिया है टी बराबर टाइम दिया है वो कितना दिया है 48 सेकंड, ठीक है। यूनिट इनका सही है कि मीटर पर सेकंड में दिया गया है। तो चाल जो होती है स्पीड जो इक्वल होती है स्पीड, यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पर कुल दूरी कितना हो रहा था 725 प्लस में ये कितना 235, अगर इनको जोड़ते हम तो 5 5 10, 7 2 और 3 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 2 9, 960 तो कुल दूरी थी इसकी, और जो टाइम था उसका कितना था 48 सेकंड, ठीक है, 48 सेकंड, ठीक है। अब आपसे क्या है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, जो चाल होती है चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, ठीक है। अब दूरी बटा में समय लिखेंगे जब आप यहाँ पर, तो दूरी कितना है 960 है और समय कितना है 960 है और समय कितना है 48 है, ठीक है।
अब इसमें क्या है, ये आपका जो आंसर आ रहा होगा वो मीटर पर सेकंड में आ रहा होगा। जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसे हम डिवाइड करेंगे तो 48 से कम 48, 48 दूना 96, ये 20 आ जाएगा। फिर 5 एकम 5 होता है, 5 चौके 20, तो 4 का गुणा 18 में अगर हम करते हैं तो हमारा जो आता है 18 चौके 72, 72 किलोमीटर पर आवर जो होगा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, 3 प्रश्न और रखे गए हैं, इसी के महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन लिखा है, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है तो उस रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी। जैसे हम बात कर लेते हैं, अभी जो पीछे क्वेश्चन लिखा था कि 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने मिनट में तय करती है। 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो 24 मिनट में तय करती है। ठीक है, 20 किलोमीटर है, नीचे 24 मिनट दिया है। इसे हम इसे क्या करेंगे, हम जब इसे 60 से भाग करेंगे तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। तो हम इस 60 को यहाँ ना लेकर हम 20 के साथ गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऊपर 20 लिख देंगे, जिससे ये हमारी क्या है, स्पीड निकल आएगी। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पर 6 × 60 होगा और 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 का 10 में गुणा करेंगे 5 × 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो गई। अब बोला गया है 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दिया जाए चाल, तो जो स्पीड बनेगी वो क्या हो जाएगी, 55 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमने क्या देखा, क्वेश्चन में बोला गया कि वही 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हम क्या करेंगे, तो जो समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है, और जो समय है, चाल है वो कितना है, 55 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब बोला गया है इसको हम मिनट में अगर घंटे में चेंज करेंगे, और लेकिन बोला गया है क्वेश्चन में कितने मिनट की आवश्यकता होगी, तो हम इसमें 60 का गुणा और कर लेंगे। ठीक है, इसे हम जब भाग करेंगे तो 5 एकम 5 से भाग करेंगे, 5 से 11 5 55 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 का और 60 में गुणा करेंगे तो 4 × 24 यानी कि 240 हो जाएगा। बटा में कितना करेंगे, 11। अब 11 से भाग कर रहे होंगे तो 11 दूना 22, फिर 2 बचा 0, 11 एकम 11, फिर 9 शेष बचा 11, यानी कि 21 सही 9/11, 21 सही 9/11, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इतने मिनट इसको लगने वाले हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, 15वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है और उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको किलोमीटर मतलब दूरी और समय दिया है, तो स्पीड निकाल कर देखते हैं तो क्या होता है। 35 किलोमीटर की दूरी वो 60 मिनट में तय करती है, जब इसे 60 से भाग करेंगे तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा, यानी कि 60 से 60 भाग चला जाएगा, तो हमें पता चल गया ये जो दूरी आ गई मतलब स्पीड आ गई वो 35 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि अगर 105 किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो इसी चाल से कितने समय में करेंगे, तो समय बराबर तो है दूरी बटा में चाल। ठीक है, दूरी बटा में चाल मतलब स्पीड अपॉन में ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, अब बोला गया है 105, और जो स्पीड बोली गई है हमारी कितनी बनी थी, 35। अब 35 से भाग करेंगे, 35 से कम 35, 35 दिया 105, यानी कि जो समय लगेगा वो 3 घंटे लगेगा। लेकिन आपका आंसर है वो घंटे में नहीं दिया है, तो आपका जो मिनट में दिया है, तो 3 गुणे में 60 का गुणा कर देंगे हम, तो 36 18 यानी कि 180 मिनट इसको लगने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान प्रश्न थे ये। आगे बात कर लेते हैं लास्ट प्रश्न की, ये अंतिम प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। ठीक है, ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, और एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस इसका ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इसका करना है। जैसे आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसे मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। बस इतना याद रख लेना, जब भी किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना हो तो करते हैं 5/18 से गुणा। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना था, तो इसमें हमने 5/18 से गुणा किया। 18 एकम 18, 18 एकम 18, एक 0 आ जाएगा, तो 10 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 50। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये थोड़ा स्पीड से बताया गया है क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था। ठीक है ना, चलिए अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।